सहारनपुर में स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए चैत्र नवरात्र पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। नवरात्र में लगने वाले इस मेले में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, यूपी समेत देश भर के दूर दराज के शहरों से भक्त दर्शन करने के लिए मां के द्वार आते हैं। सिद्धपीठ मां वैष्णो देवी के बाद भारतवर्ष में दूसरी विख्यात सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों के लाखों संख्याओं में लाखों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और हर साल इस तरह की भीड़ उमड़ती है और इस तरह की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी देवी के द्वार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ आगमन हुआ था और उसी समय वो ये निर्देशित करके गए थे कि मेले की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। प्रशासनिक दृष्टि से एक बार उस दृष्टि से भी मेरा आगमन आज यहाँ हुआ है। और जहाँ तक शाकंभरी देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की बात है, हमने इस जो पुराना यहाँ का मार्ग था, इस मार्ग को अभी हम लोगों ने 10 मीटर चौड़ीकरण इसका किया है। भूरादेव के ऊपर मात्र 5 या 6 दिन के बाद जो भूरा यहाँ से उठेगा, हमारा जो ब्रिज है, जो बरसात के दिनों में एक बार जन हानि भी हुई और यात्रियों को परेशानी होती थी, वहां पर यात्री दर्शन नहीं कर पाते थे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यहाँ एक पुल का भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। अभी 3 दिन पूर्व सहारनपुर से लेकर के शाकंभरी देवी के मार्ग तक आगे जो हिमाचल की सीमा तक हमारा मार्ग जाता है, उसके लिए लगभग 188 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। उस पूरे मार्ग को भी हम लोग 4 लेन कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ पर निर्माण कार्य कराए जा। ये सिद्धपीठ ये माँ का पौराणिक पीठ है। माँ यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुई हैं। दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनको प्रसन्न कर दिया। दैत्य लोग और जो काले मन के जो इंसान रहते हैं वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा क्या चाहिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। तो पहले तो वो ना कहाँ करने लगा, आप देना ही चाहते तो हमको चारों वेद दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने मना किया कि ये वेद देने से सारी सृष्टि की सब वो क्रियाएं जितनी हैं वो सब बंद हो जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए थे। ब्रह्मा जी ने वो दुर्गम नामक दैत्य को चारों वेद दे दिए। वो राक्षस उन वेदों को लेके पाताल लोक में चला गया, जिससे क्या है कि हमारी जितनी भी पृथ्वी पर जो भी धार्मिक क्रियाएं थीं, यज्ञ आदि, हवन आदि, पूजन आदि, ये सारे सब कुछ बंद हो गए और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया और पृथ्वी पर जल, अन्न, फल आदि वनस्पति सब सूख गई। पशु पक्षी मरने लगे, इंसान एक दूसरे को खाने लगे, चिपटने लगे। ऋषि मुनियों ने माँ शाताक्षी की आराधना की। माँ शाताक्षी प्रकट हुई और माँ शाताक्षी को जब ये ऋषि मुनियों ने अपनी व्यथा बताई तो माँ ने अपने सारे शरीर में 100 नेत्र प्रकट किए। 100 नेत्रों से उन्होंने जो दुखी होके जो आंसू गिरे माँ के, वो पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। अब जल से कितने दिन रहा जाता है? तो फिर ऋषि मुनियों ने माता शाताक्षी की आराधना की। माता शाताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर शाक सब्जी, फल आदि, वनस्पति सब चीज। नवरात्र शुरू होते ही तमाम जो मंदिर है वहाँ पर भारी भरकम में जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं। मैं फिलहाल सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी मंदिर पर हूँ, जहाँ पर माता के दर्शन से पहले यहाँ पर जो बाबा भूरादेव है उसके यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। तो बाबा भूरादेव मंदिर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जो भक्तजन है वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शहर के, ये देश के हर एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं, जो उनकी मनोकामना है, वो मनोकामना यहाँ पर जो श्रद्धालु मांगते हैं। चूँकि कहावत ये है, माना ही जाता है कि जो माता शाकंभरी देवी मंदिर है
माता के दर्शन से ठीक पहले यहाँ पर बाबा बुरोदेव के दर्शन होते हैं। अगर कोई बाबा के दर्शन यहाँ पर नहीं करता तो उसके दर्शन यहाँ पर विफल हो जाता है या फिर उसकी मनोकामना यहाँ पर कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मान्यता है, क्या ऐसा है कि भाई माता के दर्शन से पहले बाबा बुरोदेव के दर्शन किए जाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष भट्ट है। ये भाई, ये अभी मेला स्टार्ट हो गया है, नवरात्र चल रही है, तो क्या कितनी भीड़ है, किस तरह का माहौल है यहाँ? ये जो है माता जो है भूरादेव जी हैं, माता के परम भक्त हैं और ये भैरव का स्वरूप है। माता ने जो है भूरादेव को वरदान दे रखा है, जो भी श्रद्धालु आएगा सर्वप्रथम आपके दर्शन करेगा, तत्पश्चात मेरे दर्शन सफल होंगे। तो पहले जो यात्री यही प्रसाद चढ़ाते हैं, इनसे आज्ञा लेते हैं, तब जाके माता के दर्शन करते हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है कि भाई जो आदमी यहाँ पर दर्शन नहीं करेगा, जो भक्तजन यहाँ पे दर्शन नहीं करेगा, उसके बाद उसके जो अगर वहाँ पे माता के पास जाएगा तो उसकी मनोकामना अधूरी हो जाती है, उसके दर्शन नहीं हो पाते। मानना तो यही है, लेकिन जिनको इस बात का ज्ञात नहीं होता है तो वो फिर दोबारा जब आते हैं तो पहले दर्शन ही करते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ की तो प्रथा अलग है कि वहाँ तो बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पहले करते हैं, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, माता के द्वारपाल हैं, तो इनसे आज्ञा लेनी पड़ती है पहले। तो पंडित थे जो साफ तौर पर जिनका कहना है कि आज यहाँ पर चूँकि नवरात्र शुरू होने के बाद अब माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़नी शुरू हो गई है। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। चैत्र नवरात्र शुरू होते ही तमाम जो सिद्धपीठ हैं, तमाम जो मंदिर है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त माँ शाकुंभरी देवी मंदिर पर हूँ, जहाँ पर जो कि बड़ा सिद्धपीठ है, और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूँ मैं। जो सिद्धपीठ है, माँ सिद्धपीठ के ठीक मेन द्वार पर ये आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, और भीड़ इतनी है कि बेइंतहा भीड़ है। तमाम शहर के, जो देश भर के अलग अलग शहर हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं। लोग दिल्ली से आए हुए हैं, लोग पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए, इसके अलावा यूपी के तमाम शहरों से लोग शाकुंभरी देवी मंदिर पर आए हुए हैं। और ये मुख्य द्वार है, मेन द्वार है, प्रवेश द्वार है, जहाँ पर भीड़ का आप देख सकते हैं कि लोग जो है दूर दूर से आए हुए हैं, अपनी मनोकामना मांगने के लिए आए हुए हैं। कुछ यार लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की मान्यता यहाँ पर है, और लोग कहाँ से आते हैं, और किस तरह उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामना किस तरीके से पूरी होती है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर वो कहाँ से आए हैं, किस किस शहरों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं गांव खुखली से हूँ, जिला करनाल से। यहाँ कई बार आ चुका हूँ जी, हर साल आते हैं, 1 या 2 बार साल में। वाले नवरात्रों में आते रहते हैं, ऐसे भंडारे में भी आ रहे हैं जी। लोग दूर दूर से आते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मनोकामना है वो अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? सामने से। क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की, लोग कहाँ से आते हैं? क्या बहुत दूर दूर से आते हैं, मान्यता अच्छी है यहाँ की, बहुत दूर दूर से आते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। ऐसे अच्छी व्यवस्था है। आपके परिवार के साथ आए? हाँ, परिवार के साथ। कौन है परिवार में? परिवार में भैया है, हमारे मियाँ है, बच्चे हैं, सब है। तो आज कितनी भीड़ हो रही है? आज भीड़ बहुत है, आज पहले से ज़्यादा भीड़ है आज। क्योंकि मेला इतना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं और तस्वीर और भी दिखाऊंगा, और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि अगर लाइन आप देखेंगे तो बहुत लंबी लाइन लगी। लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्रवेश द्वार है यहाँ से स्टार्ट होगी, और दूर तक मैं आपको लाइन दिखाऊंगा जो यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि बड़ा मेला है, सिद्धपीठ है, और सिद्धपीठ के हिसाब से, मेले के हिसाब से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस मेले चूँकि साल में 2 मेले लगते हैं, तो दोनों मेले अलग अलग होते हैं। एक मेला प्रशासन के हाथ में होता है, और दूसरा मेला चूँकि राणा परिवार के उसमें होता है। भीड़ आप देखिए, भीड़ का कोई यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ है। एक लंबी लाइन आपको दूर तक यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल सहारनपुर के जो अलग अलग सिद्धपीठ हैं, जो अलग अलग मंदिर है, वहाँ पर नवरात्र में भीड़ यहाँ पर जारी है। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया।